तो देखिए हम बात कर रहे हैं 6, 8 और 12 हाउस। ठीक है, 6, 8 और 12 जिनको लोग समझते हैं कि हाँ प्रॉब्लमेटिक हाउस ही। लेकिन कोई भी हाउस और प्लेनेट प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। हर हाउस और प्लेनेट के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिग्निफिकेंट, ये ध्यान रखिए। तो 6, 8, 12 के भी बहुत सारे पॉजिटिव साइड। वो एक कॉमन डिक्टम है जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि नहीं नहीं 6, 8, 12 है तो ये परेशानी ही देंगे, जबकि ऐसा सही है नहीं। ठीक है, तो पहला बात तो हमेशा ये ध्यान रखिए 6, 8, 12 हो या कोई भी हाउस है आपके चार्ट में, वो पूरी तरीके से खराब नहीं है और अच्छा भी नहीं है। हर हाउस और प्लेनेट के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से। तो 6, 8, 12 के भी अपने बहुत सारे पॉजिटिव साइड, जब आप उसको स्टडी करेंगे तो। अब देखिए होता क्या है कि नॉर्मली हमको लगता है कि 6, 8, 12 है तो प्रॉब्लम ही देंगे। आप एक तरीके से ये समझिए कि नेचर जो है आपके कर्मों को इसी तरीके से बैलेंस करता है, 6, 8, 12 हाउस के थ्रू, या जहां आपके मेलेफिक प्लेनेट बैठे। तो नेचर का बैलेंस करने का तरीका ऐसा है कि आप देखिए पास्ट में आपने, भाई हम पास्ट की चीजों को ही कैरी कर रहे हैं ना कुछ चीजें, तभी तो हमारा रिबर्थ हुआ, हमारे यहाँ माना जाए। तो आप देखेंगे 6, 8, 12 में जो भी राशि और प्लेनेट आ जाए, वो ठीक है कि वहां आपको लग रहा है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन वहां पे आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत ज्यादा है। आप इसीलिए समझिए ना कि डॉक्टर है, हीलर है, कौन बनते हैं जिनका 6, 8, 12 प्रॉब्लमेटिक होगा, सॉरी 6, 8, 12 स्ट्रांग होगा। भाई छठा घर बीमारी का है, 8th हाउस आपका क्रॉनिक डिजीज का है, 12th हाउस हॉस्पिटल का है। तो 6, 8, 12 केवल प्रॉब्लम के नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी देते हैं आप। किसी भी हाउस में जो भी राशि प्लेनेट आ जाए वो चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, ये समझिए। तो हमको लगता है 6, 8, 12 बीमारियों के हैं, छठा घर आपका एक्यूट डिजीज है, 8th हाउस आपका क्रॉनिक डिजीज है, 12th हाउस आपका जो है क्या कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन का। तो केवल वो बीमारियां नहीं है कि आपको बीमारी दे रहा है, उन चीजों का नॉलेज भी आपके पास है। इसीलिए ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर बनते हैं जिनका 6, 8, 12 प्रोमिनेंट। तो अब बात करिए आप 6th हाउस की। 6th हाउस आपका डिजीज है, 6th हाउस लोन का है। इन जनरल 6th हाउस हम ऑब्स्टेकल का मानते हैं, कि लगन से 6th हाउस आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल लेकर। तो किसी भी हाउस से आप देखिए तो 6th हाउस ऑब्स्टेकल का हो, तो वैसे ही लगन से 6th हाउस ऑब्स्टेकल का। इसीलिए देखिए आप कभी भी देखिएगा जब हम मुहूर्त निकालते हैं, तो मुहूर्त निकालते हुए जब भी मुहूर्त आप निकालें उसमें लगन में जो भी राशि आ जाए, अगर वो आपके चार्ट के 6, 8, 12 में आ रही है तो उस इवेंट का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। क्योंकि 6, 8, 12 अप्स एंड डाउन ऑब्स्टेकल के हैं। तो 6th हाउस ऑब्स्टेकल का होता है। 6th हाउस का काम है चीजों को ब्रेक करना। तो लगन आपकी हेल्थ है, 6th हाउस एक्टिव हुआ, आप बीमार हो गए, ब्रेक लग गया। 6th हाउस डेली रूटीन का भी। ठीक है, तो ठीक है 6th हाउस पर, लेकिन 6th हाउस आप देखिए, 6th हाउस आपको डिजीज का भी दिखाता है। तो बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती, बीमारी का मतलब है कि वो चीजें कोई भी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ना तभी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। कभी भी आप डॉक्टर या हीलर का चार्ट देखें डॉक्टर्स का, बिना सैटर्न के स्ट्रांग होने या सैटर्न के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई अच्छा डॉक्टर बन ही नहीं सकता। क्योंकि सैटर्न डिजीज का कारक है, डिजीज का नॉलेज होगा तभी तो डॉक्टर बनेगा। इसलिए जितने लोग आप देखिए, चाहे आप काउंसलिंग है, कंसल्टेंसी है, मेडिकल प्रोफेशन में है या इस तरह के प्रोफेशन में है जिसमें लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती भी काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो इनकी लाइफ थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे फ्रेंड है डॉक्टर साहब, तो हमने उनसे पूछा, तो कहते हैं आप देखेंगे ना जितना शॉर्टकट पैसा और ये सारी चीजें उसमें डॉक्टर लोग बड़ा बिलीव करते हैं। आपको देखेंगे डॉक्टर लॉबी उसमें ज्यादा फंस जाती है। 6th हाउस आपका लोन का है। तो अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, आप देखिए 9th हाउस होता है आपका पास्ट का। 9th हाउस आपके क्रिएशन का है, हमारे फादर का है। ठीक है, 9 से 10th अगर आप काउंट करेंगे तो 6th हाउस आएगा। मतलब पास्ट में जो कर्म किए वो आपके 6th हाउस में, इसीलिए बहुत सारे लोग 6th हाउस को पेंडिंग कर्मों का लेते हैं। तो ये वो कर्म है जो पास्ट लाइफ में आप करके आए हुए हैं, 6th हाउस वाला। दूसरी चीजें क्या है,
6 8 12 में आपको मिले जो भी साइन ऑफ प्लेनेट, 6th हाउस की बात है, ठीक है। तो अब है क्या वहां पे, नेचर इसी तरीके से बैलेंस करता है। आप अपने ओवरऑल चार्ट में देखेंगे 6 8 12 में जो राशि प्लेनेट आ जाए, या सैटर्न मार्स राहु केतु जिस भी हाउस में आ जाए, वहां आप इंसान अच्छे ही हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप परेशान रहते हैं। प्रैक्टिकली आप सोसाइटी में देखिए, अक्सर आपको सुनने को मिलेगा, ये आदमी इतना अच्छा है फिर भी बेचारा परेशान, और उस आदमी ने इतने बुरे कर्म किए फिर भी कोई उसको प्रॉब्लम। क्यों? क्यों? क्योंकि 6th हाउस 9 से 12 है, पास्ट के कर्म दिखा रहा है। तो पास्ट में यही कर्म आपने किए थे जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई। तो नेचर इसी तरीके से बैलेंस करता है। आप देखेंगे जहां पे सैटर्न मार्स राहु केतु आपके चार्ट में है, या 6 8 12 में जो राशि और प्लेनेट आ जाए, तो आप देखेंगे उस एरिया में आप परेशान होंगे और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इस तरीके से। नेचर इसी तरीके से बैलेंस करता है ना। ठीक है, पास्ट में आपकी इन चीजों की वजह से दूसरा आदमी परेशान रहा था, आपने दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया था, तो अब वो बैलेंस कर रहा है इस तरीके से। इसीलिए आपका बर्थ हुआ है कि भाई अब उनका भोग कीजिए आप। क्या अब आप क्या करेंगे कि आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और खुद परेशान रहेंगे उसी एरिया। और ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक इंसान जो है अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी। वो भी अगर उसको ये पता चल जाए कि दूसरों के सुख का रीजन जो है कहीं ना कहीं हम बन गए, या हम कोई माध्यम बन गया, कि हमारी वजह से किसी का भला हो गया, तब तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है इंसान, कि हमारी वजह से उसका 10 रुपए का फायदा हो। और पहले आप देखिए ये चीज कम थी, अभी धीरे धीरे समय के साथ लोगों के अंदर सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो वो 6th हाउस है, या 6 8 12 में जो राशि प्लेनेट आ रहा है, या आप सैटर्न मार्स राहु केतु जहां बैठ जाए वहां आप देखिएगा, मार्स जहां बैठा है वहां आप दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी वजह से आपका ग्रोथ रुक रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर की वजह से लोग परेशान हुए। तो नेचर ने कहा आपको लड़ाई झगड़ा करने का शौक है तो बिल्कुल करवाते हैं, तो उन्होंने इस लाइफ में आपको वही एरिया दे दिया कि अब आप लड़ते रहिए, कुछ अच्छा कीजिए दूसरों को। सैटर्न जहां बैठा वहां पास्ट में आपने दूसरों को पीड़ा दी थी, सैटर्न पेन का कारक है। तो इस लाइफ में नेचर ने आपको सैटर्न उसी हाउस में दे दिया है कि अब आप दूसरों की पीड़ा दूर कीजिए, ठीक है, और खुद पीड़ित रहिए। तो वही हाल 6 से 12 का है, आप चेक कीजिएगा किसी चार्ट। तो ये 6 से 12 का पॉजिटिव साइड है, और यही इसका रेमेडी भी है, कि भाई अब आप दूसरों का भला जितना करेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। दूसरा 6th हाउस क्या है? 6th हाउस 12 से 7 है, 12वां घर होता है हमारे पितरों का या डिवाइन ब्लेसिंग का, ठीक है। 7th हाउस लगन से क्या होता है, हमको कंप्लीट करता है। मैरिज हम इसीलिए करते हैं कि हम कंप्लीट हो जाएंगे। तो हर हाउस से 7th हाउस उस हाउस को बैलेंस करता है, उसको कंप्लीट करता है। तो 12वें से 7वां हो गया छठा घर। तो 12th हाउस को बैलेंस कर रहा है 6th हाउस। तो 12th हाउस आपकी डिवाइन ब्लेसिंग है, आपको कहीं ना कहीं से आशीर्वाद मिल रहा है पितरों से या कहीं जो भी है, ठीक है। उसको कंप्लीट कर रहा है 6th हाउस। तो 6th हाउस भी एक तरीके का ब्लेसिंग है। तो ये आप समझिए कि 6 8 12 खराब नहीं है, उसमें आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है जो किसी के अंदर नहीं है। इसलिए काल पुरुष के चार्ट में वर्गो आता है 6th हाउस में। वर्गो वाले देखिए प्रॉब्लम सॉल्वर, चीजों को मैनेज करना सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं। खुद अपनी लाइफ में वो मेस्ड अप रहते हैं, आप देखिए कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन आप दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आप देखिएगा एक एक लगन के हिसाब से देखिए, 6 8 12 में जो राशि आ रही वहां आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन आप दूसरों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व। या कई बार तो ये होता है कि आप डायरेक्टली नहीं भी कर रहे हैं, देखेंगे आप कि आपके पास 6 8 12 में जो राशि प्लेनेट आ रहा है वही प्रॉब्लम लेकर ज्यादातर लोग आपके पास आएंगे, या आपके पास लोग उन्हीं प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, और आपके आसपास होने से ही कई बार उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी गाइडेंस है, आपकी सलाह से, किसी ना किसी रीजन से। भाई बहुत सारे डॉक्टरों का आपने सुना है ना, पता नहीं जो भी देते हैं मिट्टी भी दे देते हैं, फायदा कर जाता है। अब क्या है, एक आदमी एक डॉक्टर भी वही दवा दे रहा, दूसरा भी वही दे रहा, फिर क्या है? इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई तो चीज है खास बात। तो वो 6th हाउस है। 8th हाउस देखिए, 8th हाउस होता है अप्स एंड डाउन का, क्रॉनिक डिजीज का। मतलब 6 में तो वाकई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, 8th हाउस में तो वाकई आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है जो कोई नहीं कर पा रहा है आपके आसपास। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। मतलब 8th हाउस में जो राशि प्लेनेट आ जाए वहां पे आप अप्स एंड डाउन देख रहे होंगे अपनी लाइफ, लेकिन वहां पे उन्हीं उन्हीं एरिया में या उसी चीजों में आप देखेंगे दूसरों की लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। और आपकी भी अपनी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी 6 8 वाला, जब आप दूसरों की लाइफ में चेंजेस आए। यही इसका सॉल्यूशन ही है।
क्यों? 8th हाउस 9 से 12th है, 9th हाउस आपके पास्ट का है, 12th हाउस होता है डोनेशन का, एक्सपेंडिचर का। तो आठवां घर 9वें से 12वां है, तो आठवें घर में वो राशि प्लैनेट मिले जो पास्ट में आपको लोगों को देना था, आपने दिया नहीं, अब वो 8th हाउस में मिल गया। इसीलिए आप देखिए 8th हाउस में जो राशि प्लैनेट होता है वहां भयंकर ऑब्सेशन होता है, माने सीवियर, छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन वो चीज आपकी जो भी 8th हाउस में राशि प्लैनेट है वो छूटेगी जरूर, आप लेट गो कर दीजिए या नेचर खुद ही छुड़वा देगा। क्योंकि 8th हाउस इसीलिए टॉयलेट का है ना, टॉयलेट में चीजें फ्लश आउट होती हैं, रुकता कुछ नहीं। अगर ब्लॉकेज आ जाए आपके घर में टॉयलेट में तो क्या होगा आपका, आप रह पाएंगे क्या घर? तो वैसे ही 8th हाउस है। 8th हाउस इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस केवल पैसे का नहीं होता। 8th हाउस वाली वो सारी चीजें जो पास्ट से आप इनहेरिट करके आए, बीमारी है, प्रॉब्लम है, वही ब्लेसिंग भी है आपकी, वो आपकी पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग है, वो भी एक तरीके का इनहेरिटेंस। भाई हर आदमी के पास तो प्रॉपर्टी वाला इनहेरिटेंस नहीं है ना। इसलिए आप देखिएगा 8th हाउस में जो भी राशि प्लेनेट आ जाए वहां पे शुरू में आपको ऑब्स्टेकल आता है, लेकिन आप एक बार एफर्ट लगाएं तो आप ऐसा कुछ करेंगे वहां पे कि आप दूसरों को, सबको पीछे छोड़ देंगे। यही चीज केतु वाले हाउस में होती है, इसीलिए केतु फ्लैग का कारक है कि आप वहां झंडे गाड़ देते हैं, लेकिन झंडे गाड़ने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो 8th हाउस का कारक है, स्कॉर्पियो का को लॉर्ड होता है, वो 8th हाउस है। तो 8th हाउस में आप देखेंगे वाकई लोग आपके पास जो भी 8th हाउस में राशि प्लेनेट आ रहा है उस एरिया में लोग, आप भले परेशान है अपनी लाइफ में, आप अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, बट वो उस प्रॉब्लम से जो भी लोग सफर कर रहे होंगे आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व करके उनकी लाइफ में जरूर ट्रांसफॉर्मेशन ले आएंगे। और 8th हाउस वाली वो प्रॉब्लम सॉल्व आप करेंगे जो कोई नहीं कर पा रहा है। 8th हाउस, 8th हाउस साधना का होता है। 12th हाउस में आ जाइए। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस आपके पितरों का है, 12th हाउस चैरिटी डोनेशन का है, 12th हाउस डोनेशन का है ना, देते हैं चीज, एक्सपेंडिचर का है। 12th हाउस आपकी डिवाइन ब्लेसिंग बताता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई एक ब्लेसिंग है। 12th हाउस है पाइसिस साइन, ठीक है। 12th हाउस का इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12th हाउस आपका जेल का भी है, उसको हम लिबरेशन का भी कहते हैं, मुक्ति, मोक्ष। तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग आपके पास 12th हाउस। छठे में तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, आठवें में था कि कोई लंबी चली आ रही प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है जो कोई नहीं कर पा रहा। 12th हाउस में वो राशि प्लेनेट जो भी आ जाए वहां भले आप बंधन फील करेंगे, आप दूसरों को वहां से मुक्त करेंगे उस पीड़ा से, और तभी आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक, चेक कीजिएगा आप। 12th हाउस 9 से 4th होता है, 9th हाउस पास्ट का है और 4th हाउस सुख का है। तो पास्ट का आपका जो सुख है वो 12th हाउस है। ठीक। तो पास्ट में आपने अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी किया था, तो आपकी 12th हाउस से मिला, अब आप दूसरों को पहले सुखी कीजिए, फिर आपको सुख मिलेगा। 12th हाउस इसीलिए कंफर्ट का भी होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 6 8 12 कितने इंपॉर्टेंट है। ये आपका पास्ट का कार्मिक अकाउंट है जो भरा हुआ है इस लाइफ में, आपको उसको पूरा करना है। अब वो पूरा ऐसा ही होता है, कोई भी कर्म आपके जो है केवल आप चले जाएं कि खाना डोनेट कर देंगे डेली या ऐसा कुछ कर देंगे तो उससे नहीं कटते, उससे कुछ कम जरूर हो जाते हैं, बिना उसका भोग किए आपका कटने वाला नहीं। ठीक है, पास्ट में आपने खाना नहीं दिया होगा, दिस टाइम आप खाना बांटेंगे। मतलब चैरिटी है, डोनेशन है, पूजा पाठ है, उसको में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कर देने से आप किसी का मर्डर कर दें तो वो पूरा हो जाएगा, वो कटेगा तो भोग करके ही। अब जो लोग साधना भी करते थे ना पहले, वो उतने ही कष्ट उठा के करते थे तो कट जाते थे। वैसी साधना आप भी करें तो कट जाएंगे, आज वाली साधना नहीं कि घर में बैठे हैं बेड पे और जो है फास्टिंग कर लिया तो कट गया। जो फास्टिंग और साधना के नियम वो उसमें इतने कष्ट थे कि आदमी कर ही नहीं पाता था। तो 6 से 12, तो आप एक एक लगन के लिए देखिए, 6 8 12 में जो भी राशि और प्लेनेट आ रहा होगा उसको हम कवर करते हैं, आप देखिएगा कि वहां पे वाकई आपको प्रॉब्लम होगा किसी ना किसी तरीके से। प्रॉब्लम कितना होगा वो तो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगा जरूर। ठीक। और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एरीज लगन वालों के लिए देखिए, एरीज के लिए 6th हाउस में आता है वर्गो।
वर्गो साइन क्या है? लोन का है, डिजीज का है। ठीक। आपका वर्गो साइन जो है कॉन्फ्लिक्ट का है, सिक्स हाउस का ही है काल पुरुष के साथ। कॉन्फ्लिक्ट है, लोन है, डिजीज है, सिक्स हाउस में आ गया। इस सिक्स इन चीजों में उनको खुद शायद एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सिक्स हाउस कांस्टेंट एफर्ट का है, बार बार एफर्ट लगाने के बाद ही उनका काम होगा, उनको खुद प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बट ये लोग जिसको एडवाइस दे देंगे लोन के बारे में, डिजीज के बारे में, बीमारियों से संबंधित हेल्थ के बारे में, या आपका जो है कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसको रास्ता मिल जाएगा। जॉब का है, अपनी जॉब में परेशान है किसी तरीके से, दूसरों को एडवाइस दिया, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। या इनके पास यही लोग होंगे ज्यादातर जो लोन है, डिजीज है, आपका जॉब है, कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट केस, इनसे परेशान है। इनकी एडवाइस या इनके आसपास रहने से उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगी। एट्थ हाउस में क्या आता है? एट्थ हाउस में आता है स्कॉर्पियो, इनहेरिटेंस, कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही है, इन लॉस का इशू, स्पाउस की फैमिली से कोई इशू है। ठीक। ये सारी चीज, साधना, इन सब को लेके ये खुद परेशान है इस एरिया में। लेकिन इनके पास यही लोग होंगे आसपास जो इन्हीं प्रॉब्लम से परेशान होंगे, और इनकी एडवाइस या इनकी सलाह या इनके दिखाए रास्ते से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई लंबी बीमारी चली आ रही है, इन्होंने कुछ ऐसा बताया, इस डॉक्टर को दिखा लीजिए, उसको आराम पड़ गया, खुद अपनी हेल्थ नहीं ठीक हो। क्या इनके आसपास होने से, इनके आसपास वही इसी तरह के लोग होंगे, और इनके आसपास होने से ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी, उनको कोई ना कोई रास्ता मिले। कहीं ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कई बार डायरेक्टली रास्ता नहीं मिलता, जैसे हम आपसे मिले, ठीक है, आपके नोन में कोई आदमी था, वो मिल गया हमसे, हो गया, आप इनडायरेक्टली एक मीडियम बन गए। आप थोड़ी किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नेचर ने आपको केवल एक मीडियम बनाया, आप प्रॉब्लम ना सॉल्व कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है भी। ट्वेल्थ हाउस में पाइसिस आता है। पाइसिस हॉस्पिटलाइजेशन का, हॉस्पिटल हेल्थ का प्रॉब्लम, एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉरेन जाना है, फॉरेन ट्रेवल, बर्थ प्लेस से दूर जाना है, या मेडिटेशन, इन सारी चीजों को लेके कि हमको मेडिटेशन करना है, साधना करना है, कोई रास्ता नहीं मिला, इन चीजों से खुद परेशान है। और इनके आसपास इसी प्रॉब्लम से सफर करते हुए लोग मिलेंगे आपको, और आप देखिए ये इनके रास्ते दिखाए रास्ते से, इनकी गाइडेंस से, या इनके किसी ना किसी बताए हुए मार्ग से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक। तो किसका है रीजन? फील किया कभी आपने? अब आप बता सकते हैं हमारे पास सिद्धि। ठीक है, लीजिए बताइए। सर बिल्कुल परफेक्टली ऐसा ही है। सर अपना तो प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन दूसरों को जब एडवाइस देती हूँ तो लोगों को लगता है कि इनके पास कितना नॉलेज है, इनका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा वाला। जितने भी डाइवोर्स केस आते हैं या करियर रिलेटेड आते हैं तो मैं जो बोल देती हूँ, मतलब वो सही चला ही जाता है कि हाँ ऐसा ही होगा। आज देखिए डाइवोर्स की बात, ठीक है, सिक्स हाउस डाइवोर्स का होता है, एरीज लगन के लिए सिक्स हाउस में वर्ग आ गया, कॉन्फ्लिक्ट, डाइवोर्स, लॉस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, सब कुछ है, रिलेशनशिप में सफर कर रहे हैं, अपना सॉल्व नहीं हो रहा, दूसरे को सलाह दी, उसका डाइवोर्स सेपरेशन का प्रॉब्लम फंसा हुआ है, कुछ है, बताया, उसका सेपरेशन हो गया, या सेपरेशन हो रहा है, रिजॉल्व हो गया मैटर। जी सर। और सर जितना एक्स्ट्रा मेटल आता है उनके पीछे ही पड़ जाती हूँ कि नहीं नहीं छोड़ दो, सबसे बड़ा पाप का काम कर रहे हो आप। हाँ, इस तरीके से और भी बहुत सारे सिग्निफिकेशन है, वहां बैठे प्लेनेट आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। टॉरस वालों के लिए देखिए, टॉरस लगन के लिए क्या होता है, सेवन सिक्स हाउस में लिब्रा आ गया, एट्थ हाउस में आपका सेजिटेरियस आ गया, ट्वेल्थ हाउस में एरीज आ गया, लिब्रा सिक्स हाउस में आ गया, लिब्रा साइन रिलेशनशिप और बिजनेस का। टॉरस वाले अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से आप देखिए रिलेशनशिप में परेशान रहते हैं, जनरलाइज नहीं करेंगे, ओवरऑल चार्ट देखेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एकाध रिलेशनशिप में उनको सेटबैक देखने को मिलता ही, मोस्टली हमने नोटिस किया। बिजनेस का इशू है, अपना बिजनेस शुरू नहीं हो रहा, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा किसी भी तरीके का। लिब्रा साइन बैलेंस का, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे, इम्बैलेंस है। इनके पास इसी तरीके की प्रॉब्लम लिए लोग आएंगे, या इसी तरीके के लोग आसपास मिलेंगे, इनकी सलाह से उनका रिलेशनशिप का इशू सॉल्व हो जाएगा, बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इनकी सलाह से, इनकी एडवाइस से, इनके आसपास होने से। खुद तो इम्बैलेंस है लाइफ में, दूसरों को सलाह दे रहे हैं, दूसरे बैलेंस हुए जा रहे हैं। अच्छा टीचर कौन बनता है? जो खुद ना एनआईटी क्रैक कर पाया, ना आईटी क्रैक कर पाया, ना कुछ कर पाया, वो अच्छा टीचर होता है? खुद फेल हुए, दूसरे को सलाह दे रहे। तो फिर एट्थ हाउस में क्या आ गया? सेजिटेरियस आ गया। ठीक, सेजिटेरियस साइन फादर का है,
गाइडेंस का है, नॉलेज का है, हायर एजुकेशन का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, या इन जनरल ट्रेवल का। खुद तो ट्रेवल में ऑब्स्टेकल आते हैं बार बार। अब ऑब्स्टेकल आते आते इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, ट्रेवल गाइड बन गए, सबको बता रहे हैं, हर आदमी इनसे पूछ रहा है भाई कहीं जाना है तो वहां जाइए, यहाँ रुकिएगा, इस तरीके से, स्पेशली रिलीजियस ट्रेवल को लेकर। लैक ऑफ गाइडेंस का, खुद की लाइफ में गाइडेंस का कमी, गाइडेंस नहीं मिला, गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है, गुरु नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे हैं। दूसरे लोग इनके आसपास इसी तरीके के होंगे जिनको लाइफ में गाइडेंस चाहिए, ये गाइडेंस देंगे, उनको रास्ता मिल जाएगा। या उनको गुरु नहीं मिल रहा, गाइडेंस नहीं मिला, इनकी सलाह से या इनके आसपास होने से उनको गाइडेंस मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा, खुद इनको नहीं मिल रहा। खुद ये अपनी लाइफ में नॉलेज के लिए सफर कर रहे हैं, नॉलेज नहीं मिल रहा, नॉलेज को लेकर परेशान है, दूसरों को ये नॉलेज दे रहे हैं, या दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं कि यहाँ से ज्ञान मिलेगा। फादर या टीचर को लेके अप्स एंड डाउन है, उनकी हेल्थ में, उनसे इनके रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक है, जो भी है, लेकिन दूसरे इनके आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ में यही प्रॉब्लम है, उनको ये सलाह दे रहे हैं, फादर से रिलेशन इंप्रूव कर गया, टीचर से रिलेशन इंप्रूव कर गया, या इनके आसपास होने से ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 8th हाउस, 12th हाउस में एरीज आ रहा है। इम्बैलेंस इसलिए भी होता है टॉरस वालों का क्योंकि काल पुरुष का जो फर्स्ट हाउस की राशि है एरीज, वो 12th हाउस में। एरीज साइन क्या, आपके ब्रेन, आपके लॉजिक, इंटेलिजेंस, थॉट प्रोसेस, अपना थॉट प्रोसेस बैलेंस नहीं, उससे परेशान, अप्स एंड डाउन है थॉट प्रोसेस। हेल्थ का कोई ना कोई इशू है, एरीज हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। एरीज साइन इनिशिएटिव और बिगनिंग का, अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना है, इनिशिएटिव लेना, नहीं ले पा रहे हैं, परेशान है, वो इनको एक बंधन फील हो रहा है। दूसरे लोग इनकी लाइफ में इसी तरीके की प्रॉब्लम लेकर, इनके आसपास लोग हैं, उनको इनिशिएटिव लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ नया नहीं शुरू कर पा रहे हैं, ये रास्ता दिखा देंगे, ऐसा कीजिए हो जाएगा, या इनके आसपास होने से ही उनको रास्ता मिल जाएगा। उनकी हेल्थ का प्रॉब्लम इन्होंने बता दिया, सॉल्व हो गया। उनके थॉट प्रोसेस में अप्स एंड डाउन है, ये उनको बता रहे हैं, उसकी वजह से उनका थॉट प्रोसेस स्टेबल हो गया, एरीज का। देखिए, तो 6 8 12 में आप अच्छे डॉक्टर, हीलर, काउंसलर, कंसल्टेंट है भाई। ठीक। किसका है टॉरस? ये आपकी सिद्धि है। किसी का है यहाँ पे टॉरस है? सोनिया जी क्या कहते? मेरे यस। हस्बैंड का है। किसका? अच्छा, हाँ तो ऐसा ही है। हाँ सर। ठीक है, तो सर टॉरस हो गया। हाँ मेरा क्या? भी टॉरस है। और सर आपने जो जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। हम्म, सेम चीजें मेरी लाइफ में हो रही हैं। जी। तो अब देखिए इस तरीके से आगे चलते हैं। टॉरस के बाद आ जाते हैं जेमिनाई पे। जेमिनाई लगन की बात कर लेते हैं। जेमिनाई क्या है? जेमिनाई साइन 3rd हाउस का है। ठीक। अब जेमिनाई के लिए आप देखिए, जेमिनाई लगन वालों के लिए 6th हाउस में क्या आएगा। इनके लिए 6th हाउस में आ जाएगा स्कॉर्पियो, 8th हाउस में आ जाएगा कैप्रिकॉन, 12th हाउस में आ जाएगा आपका टॉरस। ठीक है, ये जेमिनाई है। ठीक। तो अब आप देखिए 6th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया, स्कॉर्पियो साइन क्रॉनिक डिजीज का। ठीक, मतलब कोई ऐसी बीमारी हो गई जो डायग्नोस नहीं हो पा रही। स्कॉर्पियो, इनहेरिटेंस में कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस है। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन क्या है, 8th हाउस का है, मैरिज के सस्टेनेंस का, रिलेशनशिप में इश्यूज है, मैरिड लाइफ सस्टेन करने में, मैरिज में, इन लॉज से, स्पाउस की फैमिली से, स्पाउस की वेल्थ का इशू है, स्पाउस की फैमिली से प्रॉब्लम है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, एफर्ट लगा रहे हैं, हो नहीं रहा है जिस तरीके से चाहते हैं। दूसरे लोग आए इनके आसपास, इसी प्रॉब्लम के लोग इनके आसपास होंगे, आएंगे, उनको कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू है, बता दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये इनके आसपास होने से ही सॉल्व हो गया। उनकी मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन प्रॉब्लम चल रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया इन्होंने। ठीक है, या इन लॉ से, स्पाउस की फैमिली से प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया, इनहेरिटेंस का इशू था, सॉल्व हो गया। अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला नहीं पा रहे हैं, दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन। 8th हाउस में कैप्रिकॉन आ गया, अपने करियर में अप्स एंड डाउन है, चैलेंजेस हैं, फादर की फैमिली से प्रॉब्लम है, स्पाउस की फैमिली से प्रॉब्लम है, कैप्रिकॉन 10th हाउस की राशि, स्पाउस की मदर से इशू है, मदर इन लॉ से, मतलब आपकी। इनके आसपास यही प्रॉब्लम लेकर लोग आएंगे, उनके करियर में अप्स एंड डाउन है, जॉब नहीं मिल रहा, करियर में अप्स एंड डाउन है, करियर में ब्रेक, सब कुछ है। ठीक है,
इनके आसपास उसी तरीके के लोग आ रहे हैं, ठीक है। इनके एडवाइस या इनके आसपास होने से उनकी प्रॉब्लम करियर की सॉल्व हो रही, स्पाउस की फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही। इन बॉडी पार्ट में आप देखिए कैप्रिकॉर्न नी ज्वाइंट का है, अपने खुद के पैरों में प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हो रही, दूसरे को बता दिया, दूसरे को रास्ता दिखा दिया, उसका सॉल्व। तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये समझिए। 6 8 12 में जो राशि बैठी दूसरों की सॉल्व होगी, समय आपका भी आएगा, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ऐसे रहे। 12th हाउस में क्या रहा, टॉरस, अपनी फैमिली से प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली से बन नहीं रही, फैमिली लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन है, फाइनेंस नहीं मैनेज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से फैमिली है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, पैसों को लेके इशू है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कुछ भी आपकी टॉरस। अब इनके आसपास इसी तरीके के लोग प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये एडवाइस देंगे, जो भी करेंगे, या इनके आसपास होने से उनकी फैमिली की प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम, वो सब सॉल्व हो रही है। हमेशा आप ध्यान रखिए कि फिर आपकी प्रॉब्लम 6 8 12 का यही ब्लेसिंग है कि आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब सॉल्व होगी आपकी। तो जेमिनाई किसका है भाई? जेमिनाई लगन। इस तरीके से आप क्या कह रहे हैं आप? आपका जेमिनाई। नहीं नहीं, मेरा कैंसर है सर, बट मेरे कजिन का है जेमिनाई। तो उसको है क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसको। तो वो समझ में नहीं आ रहा है क्या है एक्चुअली, उसको डाइजेशन का इशू है कुछ। ठीक है। और उसका जॉब का भी प्रॉब्लम हो गया था। तो है, या ये करेक्ट है आप जो बोल रहे हैं? जेमिनाई की बात आते हैं कैंसर पे। कैंसर के लिए 6th हाउस में आता है सेजिटेरियस। अपनी लाइफ में नॉलेज के लिए परेशान है, गाइडेंस के लिए परेशान है, फादर से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, गुरु से प्रॉब्लम हो रहा है, गुरु नहीं मिल रहा है, एफर्ट लगा रहे हैं, दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं। अक्सर कैंसर वालों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को जो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से परेशान रहते हैं, लाइफ में सही डायरेक्शन नहीं मिलता। पर दूसरे लोग इनकी लाइफ में यही प्रॉब्लम से सफर कर रहे होंगे, ये सलाह देंगे, उनको सही गाइडेंस देंगे, फादर से प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, टीचर से प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, टीचर नहीं मिल रहा टीचर मिल जाएगा, अक्सर हम देखते। या कई बार हमने देखा चार्ट में इस तरीके के योग हैं कि इनको तो टीचर से चीटिंग मिला है, इन्होंने सलाह दिया, दूसरों का प्रॉब्लम है टीचर या गुरु को लेकर सॉल्व। ट्रैवल के लिए अच्छे गाइड होते हैं, अपना ट्रैवल में सफर करेंगे, कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, दूसरों को बहुत सही सलाह देंगे। कॉलेज एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में खुद तो परेशान रहे लेकिन दूसरों को बहुत सही एडवाइस देंगे। सेजिटेरियस फॉर्च्यून का है सेजिटेरियस ना, इनको लगता है हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। बट आप देखिए कैंसर वाले लोग आपके आसपास हो, साथ हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ होने से इस आदमी का भाग्य लगता है बढ़ता जा रहा है, हम अपना तो रोते रहते हैं। अक्सर कैंसर वालों को ये फील आता है कि हमारा तो दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, हमारा भाग्य तो हमको इतना रगड़वा रहा है, और हमारे आसपास जो लोग आते हैं हम उनको सलाह देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, हमारे साथ रहते हैं और खुद ग्रो कर जाते हैं। आपका ही भाग्य आपका साथ देगा, आप दूसरे का भला कीजिए, देगा। 8th हाउस में क्या आ गया? 8th हाउस में आ जाता है एक्वेरियस। अपनी इनकम में अप्स एंड डाउन है, एल्डर सिबलिंग, फ्रेंड सर्कल से पर प्रॉब्लम है, फ्रेंड नहीं बन रहा है तो रिलेशन अच्छे नहीं, अपनी विश फुलफिलमेंट, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, ठीक है। दूसरे लोग जो इनके साथ में इनके आसपास है, इनकी सलाह एडवाइस इनके आसपास होने से उनके पास यही प्रॉब्लम ही है, आपके पास यही प्रॉब्लम लेकर लोग, उनकी इच्छा पूरी हो गई, उनकी इनकम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनका कोई फ्रेंड नहीं बन रहा, ये खुद ही उनके दोस्त बन गए। चलिए आपके पास प्रॉब्लम थी तो, ठीक है, इनको कोई दोस्त नहीं मिल रहा है, ठीक है। उनको एल्डर सिबलिंग को लेके प्रॉब्लम, इन्होंने सलाह दिया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 12th हाउस में क्या आ रहा है? जेमिनाई। अपने यंगर सिबलिंग से प्रॉब्लम हो रही है नहीं, या उनसे रिलेशन नहीं अच्छे, जो भी कहिए, ठीक है। ट्रैवल रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि इनके लिए सेजिटेरियस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वाला भी 6th हाउस में आता है, शॉर्ट ट्रैवल जो जेमिनाई वो भी 12th हाउस, वहां ऑब्स्टेकल। ये अपने मेंटल पीस से परेशान रहते हैं, जेमिनाई 12th हाउस में आ गया, जेमिनाई साइन लॉस ऑफ मेंटल पीस का। कैंसर का प्रॉब्लम ये है कि उनको शांति चाहिए, मेंटल अप्स एंड डाउन, इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत। डॉक्यूमेंट पेपर वर्क को लेके ऑब्स्टेकल आ रहा है, कम्युनिकेशन में, मेल है, ये सब है। बट इनके आसपास लोग इन्हीं प्रॉब्लम से सफर कर रहे होंगे, ये दूसरों को उनको सलाह देंगे, या इनके आसपास होने से उनका मेंटल पीस भी अच्छा हो जाएगा, ट्रैवल में प्रॉब्लम आ रही, सलाह दिया, ट्रैवल का रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनके डॉक्यूमेंट पेपर वर्क का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कम्युनिकेशन मेल का भी प्रॉब्लम सॉल्व। जेमिनाई साइन स्किल्स का, इनको खुद को स्किल एक्वायर करने के लिए बड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बट इनके आसपास जो भी लोग होंगे उनको उस तरह का स्किल चाहिए, अनस्किल्ड है, ये तुरंत सिखा देंगे।
जैसे हमें याद है कि एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छे मतलब थेरेपिस्ट थे, ठीक है। उनके यहाँ ऐसे ही स्टाफ आते थे जो अनट्रेंड होते थे, उनको ट्रेंड स्टाफ ही नहीं होता था। आते थे वहां रह के सीख जाते थे, उनसे भी अच्छा थेरेपी करने लगते थे। स्किल, किसी भी तरीके का स्किल। 12th हाउस किसका यहाँ पे? कैंसर भाई। कैंसर वालों को लगता है कि भाई हमारा भाग नहीं साथ दे रहा, दूसरे का तो बढ़ ही रहा है। हाँ बताइए चैतन्या जी, क्या करें? हाँ म्यूट कीजिए। हाँ सर, वही है एक्चुअली। मुझे ही ऐसा लगता है कि मैं सबकी सेवा करने के लिए यहाँ पे जन्म हुआ है मेरा, ऐसे लगता है मुझे। हम्म, जी। तो बस हाँ, वो एक होता है, बट आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है। दीवा जी आप क्या कह रहे हैं? सेवा से मेवा मिलेगा भाई। सर क्या कह रहे हैं बताइए। सर मैं ये कह रही थी कि ये बात सही है। मेरी एडवाइस से सबका काम होता है, और बट मेरे सबसे इशू रहते हैं। टीचर से भी इशू रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में भी रही है। फ्रेंड से तो कहीं बनती नहीं है, ऑन एंड ऑफ ही चलता रहता है। ये बात सही है। तो इस तरीके से आप देखिए कैंसर वालों तो, हाँ दिनेश जी आप भी बता लीजिए, हबी क्यों? मेरी कमाई लोग दूसरे खा रहे हैं। एक्वेरियस आ रहा है चाहे ना दूसरे। पिता चाहे पिताजी हो, चाहे ससुराल वाले हो, चाहे बच्चे हो, चाहे फ्रेंड हो, ये दिक्कत। ये खैर हमने कई लोगों का नोटिस किया, कैंसर वाले अर्न तो करते हैं, एक्वेरियस 8th हाउस में आ रहा है, बट इंजॉय दूसरे ही कर रहे होते हैं उनकी। ये 2-3 केस हमने भी नोटिस किया। और मेरी सलाह दूसरे लोग लेते हैं। हाँ ये लोग अच्छे गाइडेंस देने वाले होते हैं भाई। सजिटेरियस आता है 6th हाउस। कैंसर के बाद आ गया लियो, ठीक है। लियो आपका अगर आ रहा है, लियो लगन वालों के लिए आप देखिए 6th हाउस में क्या आता है? कैप्रिकॉन आता है। अपने जॉब से परेशान है, करियर में परेशान है, मिल नहीं रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है, जो भी है वहां पे बहुत अप्स एंड डाउन है, ठीक है। इनके आसपास इस तरीके के लोग होंगे, इनकी एडवाइस है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या ये वाकई बड़े हेल्पिंग होते हैं दूसरों को, करियर में या अपने वर्क प्लेस पे लोग परेशान होंगे उनकी हेल्प करेंगे, बट इनको कोई हेल्प नहीं मिलेगा जल्दी। अपने वर्क प्लेस पे भी इनको कोई प्रॉब्लम आएगा, इनको जल्दी हेल्प नहीं मिलता है। जॉब है, वर्क प्लेस है, ये सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। या इनके आसपास करियर है, जॉब है, इस तरीके की प्रॉब्लम से लोग परेशान होंगे, इनके आसपास होंगे, ये सलाह देंगे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या इनके आसपास होने से ही सॉल्व होने लगे। कैप्रिकॉन 10th हाउस की राशि फादर की फैमिली से, इनको खुद फादर की फैमिली से प्रॉब्लम है। दूसरा कोई आदमी जिसको फादर की फैमिली या वेल्थ का इशू होगा, ये ऐसी सलाह देंगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या इनके साथ रहने लगेगा, सॉल्व हो जाए। कैप्रिकॉन। और कैप्रिकॉन साइन 7 से 4th पड़ता है, 10th हाउस की राशि, 10th हाउस 7 से 4th, ठीक। मैरिज में सुख का, तो कैप्रिकॉन 6th हाउस में आ गया, ये अपने मैरिज में सुखी नहीं है, एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल अप्स एंड डाउन, इनसे परेशान है जो भी तरीके से। लेकिन दूसरे को आप, ये लोग, इनके आसपास इसी तरीके के लोग होंगे जो अपने मैरिज और रिलेशनशिप में दुखी होंगे, ये सलाह देंगे, इनकी एडवाइस से या इनके आसपास रहने से उनका प्रॉब्लम जरूर कम हो जाए। 8th हाउस में क्या आता है? पाइसिस। पाइसिस साइन क्या? एक्सपेंडिचर का है, इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का सेविंग है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, अनएक्सपेक्टेड। हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ की प्रॉब्लम से परेशान। पाइसिस साइन 12th हाउस कंफर्ट का, अपने जीवन में सुख नहीं मिल रहा है। 12th हाउस आपका बेडरूम लाइफ होता है, कमिटमेंट का होता है, तो वो भी एक तरीके के मैरिज और रिलेशनशिप को दिखाता है। तो अपने मैरिज रिलेशनशिप में कमिटमेंट के इशू है, इनकी स्पाउस की तरफ से या जिसकी भी तरफ से इनको सही आदमी नहीं मिल रहा जो कमिटमेंट करे, या इनके पास ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं या कमिटेड नहीं है रिलेशनशिप। इनकी लाइफ में इस तरीके के लोग आएंगे जो अपने रिलेशनशिप में परेशान है, इनके साथ होने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, या ये एडवाइस देंगे, सॉल्व हो जाएगी। उनका एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या मतलब आप खुद ही हेल्प कर देते हैं, जरूरत है उसको पैसे की, पैसा दे के हेल्प कर दी। आईसीज, ठीक है। पाइसिस साइन 12th हाउस का, फादर की प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी में कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस है, इनको प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरे लोग जो इनहेरिटेंस, फादर की प्रॉपर्टी, उसमें इशू फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये एडवाइस देंगे, सॉल्व हो जाएगा, या इनके साथ रहने से सॉल्व हो जाएगा। 12th हाउस में क्या आ रहा है? कैंसर। पाइसिस और कैंसर दोनों ही वाटरी साइन,
तो 8th और 12th हाउस में दो वॉटरी साइन आ गए, तो इसलिए ये इमोशनल अप्स एंड डाउन से परेशान रहते हैं। इमोशंस हैंडल करना है, इमोशंस नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मेंटल पीस नहीं मिल रहा है। कैंसर आ गया 12th हाउस, फैमिली से, मदर से उतने अच्छे रिलेशन नहीं है, या मान लेते हैं मदर से लड़ाई भी नहीं, लेकिन उस तरीके से इनको लगता है सपोर्ट या नहीं मिल रहा है। कैंसर साइन क्या है, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है लाइफ कि जो आपकी बेसिक नीड का ध्यान रखे, आपके इमोशंस का ध्यान रखे, केयर करे आपकी। 12th हाउस में कैंसर आ गया, लेकिन ये सबकी केयर करते हैं, मदर की तरह केयर करेंगे लियो वाले। जो भी इनके आसपास लोग हैं उनकी मदर की तरह केयर करेंगे, उनकी छोटी छोटी नीड का ध्यान रखेंगे। या ऐसे लोगों को आपके आसपास ऐसे ही लोग हैं जिनको मदर से प्रॉब्लम है, इमोशनल अप्स एंड डाउन है, मेंटल पीस नहीं है लाइफ में, उनकी लाइफ में कोई केयर करने वाला नहीं, आपके पास आते ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या आप सलाह ऐसी देंगे कि उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैंसर साइन 12th हाउस का फैमिली, प्रॉपर्टी, गाड़ियों का इशू है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक, उससे वो परेशान है, या इन चीजों को लेके प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी सलाह से, आपके साथ होने से उसका प्रॉपर्टी या गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व। अब जैसे अभी दिनेश जी ने कहा, 6 8 12 में जो राशि प्लेनेट आ जाए या मेलेफिक जहां बैठे हो, सैटर्न मार्स राहु के, वहां चीजें आप मिलती हैं, परेशान क्यों होते हैं? वहां आपके पास चीजें होंगी, लेकिन कभी आप उसको एंजॉय नहीं करता, एंजॉय दूसरा ही करेगा, यही तो आपका दुख है। तो 6 8 12 भी ऐसा है। 12th हाउस में कैंसर है, प्रॉपर्टी आपकी एंजॉय कोई और कर रहा है, घर आपका एंजॉय कोई और कर रहा है, गाड़ी आपकी एंजॉय कोई और कर रहा है, लियो लगा। पाइसिस 8th हाउस में इन्वेस्टमेंट आपका है, मजे कोई और उठा रहा है। इस तरीके से 6th हाउस में कैप्रिकॉर्न आ रहा, काम कर रहे हैं आप, मजा कोई और ले रहा है। तो 6 8 12 में जो राशि आ जाए वहां एंजॉय कोई और कर रहा है, लेकिन आप भी इंजॉय करेंगे। आपका यही प्रारब्ध है कि आपको पहले दूसरे का प्रॉब्लम दूर करना है, उसके बाद ही आपका दूर होगा, होगा जरूर, ये आपका ब्लेसिंग। आधे आदमी तो कह रहे होंगे ये कैसा ब्लेसिंग। ठीक, भाई लियो लगन, लियो किसका है भाई? लियो वालों से आप पूछ के देखिए, तो आपको उनका लाइफ का यही पैटर्न मिलेगा। बीना जी क्या कहते सर मेरा लियो लग्न है हैं? और सारी बातें बिल्कुल सही है। मेरे तो 5 प्लेनेट बैठे हुए हैं 12वें हाउस में और 8th हाउस, और 8th हाउस में भी शनि बैठा हुआ है। पूरी लाइफ में हम दूसरों के लिए ही करते रहे, लेकिन बहुत स्ट्रगल करी, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ वी आर वेरी हैप्पी। हाँ, सुख तो मिलता है, ऐसी बात नहीं, 6 8 12 और ये बिल्कुल जैसे जैसे आपने प्लेनेट बैठाए हैं, जैसे 6th हाउस में हमने इतने लोगों की जॉब करते करते लोगों की जॉब लगवाई। मैं और मेरे हस्बैंड यही काम करते थे, खुद भी करते थे काम, दूसरों की भी जॉब लगवाते थे। और 8th हाउस में जैसे इन लॉज का होता है, सब बहुत मतलब हर किसी के लिए करते ही रहना, किसी को जी डोनेशन करना, किसी की कुछ हेल्प करना। लोग चीट करते हैं, बहुत ज्यादा चीट कर करके भी जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ वी आर हैप्पी। जी, सही है, लियो हो गया। लियो के बाद आते हैं वर्गो। ठीक है, वर्गो लगन का क्या है, वर्गो के लिए 6th हाउस में क्या आता है? वर्गो के लिए 6th हाउस में एक्वेरियस आता है। ठीक है, 8th हाउस में आता है एरीज, 12th हाउस में आता है लियो। तो एक्वेरियस है, जैसा भी इन्होंने कहा, इनकम, इनकम में अप्स एंड डाउन है, इनकम स्टेबल नहीं है, या कमा रहे हैं एंजॉय दूसरा कोई कर रहा है, इनके साथ भी होता है। अपने फ्रेंड सर्कल को लेके प्रॉब्लम है, दोस्त नहीं है, दोस्तों से रिलेशन अच्छे नहीं, बड़े भाई बहन नहीं, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे नहीं, इन सारी चीजों में अप्स एंड डाउन। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इनके साथ के जो लोग होते हैं उनकी, इनकी सलाह से, इनके दिखाए रास्ते से उनकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती। तो इनकम है, विश फुलफिलमेंट है, आपका जो है बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, इनको लेके प्रॉब्लम है, लेकिन आपके आसपास ऐसे ही लोग आएंगे, उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे, आपकी सलाह से सॉल्व हो जाएगी। 8th हाउस में एरीज आ रहा, अपनी हेल्थ में चैलेंजेस है, थॉट प्रोसेस नहीं स्टेबल है, अप्स एंड डाउन है, अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन है, कोई नया इनिशिएटिव लेना है, कुछ नया बिगिनिंग करना है, उसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन आपके आसपास जितने लोग आएंगे इस तरह की प्रॉब्लम लेके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनको आप गाइडेंस देंगे, हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उनको कुछ नया शुरू करना है, आपके सपोर्ट, आपकी सलाह से शुरू हो गया, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपने सलाह दिया, हो गया। तेरी 12th हाउस में क्या रहा लियो, अपने लव रिलेशनशिप में इशू, अपने जो है बच्चों को लेके इशू है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे हैं तो बच्चों को हेल्थ इश्यूज हैं, बच्चों से रिलेशन में प्रॉब्लम, या बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी तरीके से। लियो साइन थॉट प्रोसेस, अपना थॉट प्रोसेस चैलेंजिंग है, प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, अपना फ्यूचर जो है डार्क दिख रहा है, अपने फ्यूचर को लेके प्लान नहीं कर पा रहे हैं, लियो साइन 12th हाउस।
अपने डाइजेशन का इशू है, आसपास जितने लोग होंगे इनके पास इस तरह की प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, उनको ये फ्यूचर प्लानिंग को लेकर सलाह अच्छी देंगे। बच्चों का कोई प्रॉब्लम इन्होंने सलाह दिया, सॉल्व हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आप इस डॉक्टर को दिखा लीजिए कैसे भी करके। या बच्चों का हेल्थ या बच्चों से रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम, इनकी सलाह से, एडवाइस से, इनके साथ होने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व, वो मुक्त हो गया स्पीड। 12th हाउस मुक्ति का, लव रिलेशनशिप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, इन्होंने सलाह दी, सॉल्व हो गया। इनका अपना ये पार्ट चैलेंजिंग है, आपका भी सॉल्व हो जाएगा जब आएगा समझ। ठीक, तो वर्गो किसका है? वर्गो वालों को मैंने देखा बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, लेकिन वाकई अपने फ्यूचर को लेके कंफ्यूज रहते हैं। यस आदेश जी सर, कैसे? एब्सोल्युटली। मतलब मैं, मेरे से लोग सजेशन लेके जाते हैं, लेकिन मुझे ही नहीं पता मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। समटाइम्स लगता है कि क्या चल रहा है जिंदगी में। और एक बात सर नोटिस करी मैंने, 8th हाउस में एरिस आ रहा है, 5th हाउस में लियो आ रहा है। जितने भी अगल बगल में लोग हैं, दोस्त है, वो सभी उसी साइन के। मतलब ऐसा लगता है कि आग लगी पड़ी हुई है आजू बाजू में। मतलब उसी मेंटेलिटी के, वो वैसे ही सब आग्रेशन वाले लोग आगे पीछे मेरे को। सूफी लोग आते हैं ना आपके पास? नहीं नहीं, बट राशि भी उनकी वही है। मतलब अभी मैं ये कर रहा हूँ तो सबके चार्ट से एटलीस्ट तो सभी की राशि आप वही। सबका फ्यूचर कहीं जा रहा हो, आपका फ्यूचर डेस्टिनी स्टार पे ले आया। वो बात अच्छी हुई है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। शिल्पा जी आप क्या कह रहे सर काफी मैच कर रहा है सर, और मेरा भी यही एक्चुअली कहना है कि मेरी राशि तो मेष है, लेकिन लगन वर्गो होने से मेरे लाइफ में जो जो क्लोज इसमें सर्कल में आते हैं वो सारे कन्या राशि वाले लोग होते हैं। हैं? तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और फिर बाद में पता चलता है कि ठीक है चलो इनसे एडजस्ट करना है, हमको इनके साथ ही जिंदगी गुजारनी है जैसे। ठीक है, गुजर जाएगी जिंदगी एंड ऐसे। अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि कंफ्यूजन में रहते हैं कि कई क्या वर्गों वालों को एक्चुअली मैंने है। देखा है कि प्लानिंग कर रहे हैं, इनिशिएटिव ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस में एरीज आ गया। इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, सोच रहे हैं ये करना है, वो करना है, वो करना है, जहां थे वहीं अटके, और दूसरों को बताते रहेंगे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा कर देंगे। हम्म। थैंक यू। वर्गो के बाद आता है लिब्रा। लिब्रा लगन आ गया तो 8th हाउस में क्या आ गया? पाइसिस। लिब्रा वाले उन लोगों से प्यार करते हैं जो उनके एनिमी है। क्यों? लगन लॉर्ड वीनस स्पाउस और रिलेशनशिप का कारक है, 6th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है। अक्सर जिनसे इनको दुश्मनी रखनी चाहिए उससे ये प्यार करते हैं, देखिएगा आप। पाइसिस आ गया 6th हाउस में, 8th हाउस में आ गया आपका टॉरस, 12th हाउस में आ गया आपका वर्गो। पाइसिस है तो आप देखिए अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट के इश्यूज हैं, सही पार्टनर नहीं मिल रहे, या रिलेशनशिप मैरिड लाइफ का, या अपना बेडरूम लाइफ चैलेंजिंग है, स्पाउस के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं है, जो भी कहिए आप। ठीक, फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन जाना है, या फॉरेन गए वहां प्रॉब्लम आ गया, या बर्थ प्लेस से दूर जाना है, जा नहीं पा रहे हैं, या उसमें इशू आ रहा है, या चले गए वहां प्रॉब्लम आ गया, जैसा भी कुछ भी करके फॉरेन या बर्थ प्लेस से दूर जाने में कोई ना कोई इशू है, या जाने के बाद इशू आ गया, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, इसको लेके प्रॉब्लम फेस कर पाइसिस है। हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ का इशू, ठीक, खुद गलत हॉस्पिटल में चले गए, दूसरे को सलाह देंगे इस वाले हॉस्पिटल में मत जाओ। इनकी लाइफ में इसी तरीके के प्रॉब्लम वाले लोग आएंगे, इनकी सलाह से एक्सपेंडिचर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पाइसिस साइन डिवाइन ब्लेसिंग का, छठे घर में इनके पास एक दैवी शक्ति। अपना रिलेशनशिप खराब है, दूसरों के रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक है, सही आदमी नहीं मिल रहा, कमिटमेंट का इशू है, पार्टनर से मैच नहीं है, कंपेटिबिलिटी नहीं मैच कर रहा, इनकी सलाह से या इनके आसपास होने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पाइसिस साइन, पाइसिस साइन फ्रीडम, मुक्ति का है। खुद अपने जीवन में बंधन फील करेंगे, बंधे हुए हैं किसी भी तरीके से, मुक्त नहीं हो पा रहे, दूसरों को मुक्त करते रहें। दूसरा कोई आदमी आया कहेगा हमारी लाइफ में तो बड़ा बंधन है, किसी भी चीज का बंधन होगा उसकी लाइफ है, ये सलाह देंगे वो फ्री फील करेगा। 8th हाउस में टॉरस आ रहा, अपने फैमिली, फाइनेंस, सेविंग्स में इशू, उससे किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। अपना कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, बोलते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दूसरों को सलाह देंगे कम्युनिकेशन सुधारो, फाइनेंस का सलाह देंगे, पैसों को लेके सलाह देंगे, फाइनेंशियली लोगों की हेल्प करेंगे, फैमिली लाइफ को लेके सलाह दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनका फैमिली फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं, दूसरे को बता रहे हैं, दूसरे ने सुधार लिया, या अपना ऐसा बोल जाते हैं कि इनको रियलाइज है कि हमारे बोलने की वजह से ही झगड़े होते हैं या प्रॉब्लम होती है,
अपना नहीं सुधार पा रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे का सुधर गया। अपना फूड हैबिट नहीं इंप्रूव हो रहा है, दूसरे को बताएंगे ये खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, तब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं। या इनके पास ऐसे ही लोग आएंगे जिनको फूड या डाइजेशन का प्रॉब्लम है, इनसे और इनके पास होने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या इनकी एडवाइस। 12th हाउस में आ गया वर्गो, कॉन्फ्लिक्ट, जॉब का इशू, अपने रिलेशनशिप में सेपरेशन या इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रिलेशनशिप, लोन का प्रॉब्लम चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं। ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दूसरे को लोन का इशू है, जॉब में प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रहा है, या रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, अप्स एंड डाउन, चैलेंजेस, सेपरेशन सेपरेशन लेना चाहते हैं, सेपरेशन नहीं। इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है, इनके साथ होने से ही दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी, या इनकी सलाह से। अपना सॉल्व नहीं हो रहा तो अपना भी सॉल्व होगा समय आने पे। आपका यही काम, यही रेमेडी है, दूसरों का हेल्प कीजिए, आपका भी हो जाएगा। तो लिब्रा वाले कौन? लिब्रा लगन है किसी को? हाँ देश जी बताइए। मेरा तो नहीं, मेरी मोम का है, बट मेरा हमेशा रहता है, हमारे दुश्मनों से तुम कैसे इतने मीठी बातें कर सकती हो। तो आप देख लें, आज ही सुबह उस टॉपिक पे बात हुई, इसलिए वो क्लिक हो गए। समझ जाइए। पाइसीज जो है लगन लॉर्ड जो होता है, पाइसीज वो 6th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है। लिब्रा, स्कॉर्पियो आ जाए, स्कॉर्पियो के लिए 8th हाउस में आता है एरीज। एरीज साइन क्या है? आपके लॉजिक, इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, ओवरऑल लाइफ। स्कॉर्पियो वाली की लाइफ में खुद अप्स एंड डाउन बहुत रहते हैं, क्योंकि लगा नहीं स्कॉर्पियो, इमोशनल अप्स एंड डाउन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का प्रोसेस, थॉट प्रोसेस स्टेबल नहीं है, या हेल्थ इश्यूज है किसी न किसी तरीके से, या अपनी लाइफ में कुछ शुरू करना है, कुछ बिगिन करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, उसमें बड़े ऑब्स्टेकल। इनके आसपास इसी तरीके की प्रॉब्लम वाले लोग होंगे, इनकी सलाह से या इनके साथ होने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो कुछ शुरू करना चाहते हैं, शुरू हो जाएगा, उनकी हेल्थ का इशू सॉल्व हो जाएगा। स्कॉर्पियो वाले सलाह बहुत अच्छी देते हैं, खुद अप्स एंड डाउन, एंजाइटी और उससे परेशान है, डिप्रेशन में है, और दूसरों को ऐसी सलाह देंगे बिल्कुल परफेक्ट, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एरीज साइन, एरीज आपकी 1st हाउस की राशि, अपनी लाइफ ही चैलेंजिंग है, लेकिन ये दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं। दूसरे लोग जो अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में सफर कर रहे हैं या इनके आसपास है, उनकी हेल्प करके या इनकी सलाह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 8th हाउस में क्या आ रहा है जेमिनाई? अपने सिबलिंग से रिलेशन अच्छे नहीं, सिबलिंग का प्रॉब्लम है, अपने मेंटल पीस का प्रॉब्लम है। जेमिनाई साइन लॉस ऑफ मेंटल पीस का होता है। अपना कोई स्किल सीखना, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रैवल में बार बार ऑब्स्टेकल आते हैं, बट इनके आसपास इन्हीं प्रॉब्लम को लेकर लोग आएंगे, इन्हीं प्रॉब्लम वाले लोग होंगे, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये खुद दूसरों को सलाह देंगे ट्रैवल के बारे में पूरा सब। खुद स्किल सीखने में प्रॉब्लम है, इनके साथ जो आदमी रहेगा वो तुरंत वो स्किल सीख लेगा जो इनके पास है, या ये सिखा देंगे। जेमिना, ये अपने सिबलिंग का इशू है, इनके आसपास जो लोग आएंगे जिनको सिबलिंग से प्रॉब्लम है, सिबलिंग से रिलेशन खराब है, इनकी एडवाइस या इनके साथ होने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जेमिनाई साइन एफर्ट का, इनको अपनी लाइफ में एफर्ट लगाने में ही चैलेंज आता है। कुछ अगर किसी काम के लिए एफर्ट लगाने की सोच भी लें तो उसके पहले ही इतने ऑब्स्टेकल आ जाते हैं कि बस हो जाए। दूसरा कोई आएगा जिसको किसी काम में एफर्ट लगाना पड़ रहा है और उसमें चैलेंज आ रहा है, इनके पास होते ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या इनकी सलाह से उसको सही रास्ता मिलेगा। 12th हाउस में क्या आ रहा है आपका? लिब्रा, अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैरिज नहीं हो रहा, मैरिज डिले हो रहा है, मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, अप्स एंड डाउन है, चैलेंज है, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बिजनेस नहीं शुरू हो पा रहा, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, बिजनेस रिलेटेड इशू है। इनके आसपास यही प्रॉब्लम लेकर लोग आए, उनका बिजनेस है, रिलेशनशिप है, इस तरीके का प्रॉब्लम, लाइफ में बैलेंस नहीं, ये सलाह देंगे सॉल्व हो जाएगा, ये इनके पास होने से ही सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरों की मैरिज कराने में टॉरस और स्कॉर्पियो वालों का बड़ा हाथ होता है, या दूसरों की मैरिड लाइफ सुधारने। यही वो लोग होते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है रिलेशनशिप में तो इनसे सलाह लीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपकी हेल्प। स्कॉर्पियो के बाद आता है सेजिटेरियस, ठीक है। सेजिटेरियस का क्या है? सेजिटेरियस आता है आपका, सेजिटेरियस के लिए 6th हाउस में आता है टॉरस। अपनी फैमिली से अच्छे टर्म्स नहीं है, फैमिली से परेशान है, फाइनेंस को लेके परेशान है, सेविंग को लेके परेशान, दूसरों को इन्हीं चीजों में, फैमिली फाइनेंस का अच्छा एडवाइस देंगे। अपना कम्युनिकेशन परेशानी वाला है, इनके कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरों को सलाह देंगे अच्छे से बात। तो इनके आसपास इस प्रॉब्लम वाले जितने लोग होंगे या यही प्रॉब्लम वाले लोग आएंगे, फाइनेंस से परेशान है, सेविंग से परेशान है, या फैमिली लाइफ से परेशान है, वो इनके आसपास होने से या इनकी सलाह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये खुद ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं उस मैटर में,
कोई गरीब रहना ही नहीं चाहिए, सबको पैसा दो। 8th हाउस में क्या आ रहा है आपका, कैंसर आ रहा है। अब सेजिटेरियस का लगन लॉर्ड 8th में एग्जॉल्टेड होता है। सेजिटेरियस को भी, जैसे लिब्रा वाले हैं, सेजिटेरियस को भी प्यार है अपनी प्रॉब्लम से। जहां प्रॉब्लम होगा वहीं जाना है। आप देखिएगा जहां प्रॉब्लम होगा वहां सेजिटेरियस वाले ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, इनका डेस्टिनी है ऐसा। क्योंकि लगन लॉर्ड 8th में एग्जॉल्टेड हो रहा है। मतलब जहां कोई नहीं जाना चाहेगा, जहां दुख है वहां ये अपने आप मिलेंगे आपको। मतलब इनको कई बार लगता है कि ये प्रॉब्लम के पास नहीं जाते, प्रॉब्लम खुद इनको ढूंढ लेती है। तो 8th हाउस में कैंसर आ रहा है, लोग अपनी फैमिली से परेशान है, मदर की हेल्थ से परेशान है, मदर से रिलेशन अच्छे नहीं, इमोशनल अप्स एंड डाउन है, मेंटल पीस है, प्रॉपर्टी का कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, ठीक है, या गाड़ियों का प्रॉब्लम है, गाड़ी नहीं है। इन चीजों में ये सबकी हेल्प करेंगे जो इनके आसपास इस तरीके की प्रॉब्लम से परेशान, या इनके आसपास होने से ही उसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, मेंटल पीस जिनका खराब है, इमोशनल अप्स एंड डाउन है, ठीक है, इमोशनल काउंसलिंग कंसल्टेंसी में सेजिटेरियस वाले बेस्ट होते हैं। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का, ये वाकई इमोशनली लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगे इमोशनल लेवल। आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं। 12th हाउस में क्या आ रहा है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो साइन क्रॉनिक डिजीज का है, इनहेरिटेंस का है, ठीक है, आपका जो है मैरिड लाइफ के सस्टेनेंस का है, स्पाउस की फैमिली है, इन लॉज हैं, इन चीजों में आपको इशू है, कोई क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम चली आ रही, आप इनके आसपास रहेंगे। ये अपनी लाइफ में इन चीजों से परेशान है, लेकिन इनके आसपास इसी तरीके के लोग होंगे जिनको कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू, इन्होंने गाइडेंस दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैरिड लाइफ में सस्टेनेंस में प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में चैलेंज है, इन लॉज का प्रॉब्लम, स्पाउस की फैमिली से प्रॉब्लम, सलाह देंगे, सॉल्व हो जाएगा, या इनके आसपास होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो। इनहेरिटेंस का इशू है तो सॉल्व हो जाएगा। स्कॉर्पियो साइन 8th हाउस का मिस फॉर्च्यून। इनके पास वही लोग आएंगे जिनको ये फील आएगा कि हम तो दुर्भाग्य के ही सताए हुए। इनके पास आने से उनको लगेगा वाकई हमारा भाग्य ग्रो कर। कैंसर स्कॉर्पियो दो ऐसी राशियां हैं कि इनके आसपास जो लोग होते हैं ये वाकई आपके भाग्य को चेंज करने का काम है, कि इनकी सलाह से या इनके आसपास होने से वाकई आपका फॉर्च्यून चेंज हो। ये लोग नेचुरल मतलब अच्छे काउंसलर होते हैं, कंसल्टेंट। ये आपको ऐसा फील आएगा, किसी भी सेजिटेरियस वाले से आप पूछे देखिए। रोहिणी जी क्या कहें। जी सर, थैंक यू सर इस नॉलेज के लिए। मेरे साथ ऐसा ही है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं एक अच्छी काउंसलर हूँ और बीइंग ए प्रोफेशन में एज अ टीचर रही हूँ, मैथ्स टीचर। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक सब यही कहते हैं, मतलब जहाँ पे भी मैं पढ़ाने जाती हूँ सब यही कहते हैं कि मैम हम लोग की लाइफ बहुत प्रॉब्लम रहती है, ऐसा लगता है जहाँ प्रॉब्लम होती है आप वहीं पढ़ाने जाती हैं। इस जी तरह की चीजें फीडबैक मिली है। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं किसी को गाइडेंस देती हूँ तो उस गाइडेंस से उसका भला हो जाता है, बाद में वो बोलता है कि आपने ही ऐसा सुझाव दिया था जिस वजह से मेरा ऐसा भला हो गया या अच्छा हो गया। मतलब मैं गुड लक चार्म हूँ कई लोगों के लिए, ये मैंने चाइल्डहुड से फील किया है। बिल्कुल। यहाँ पे हम्म। तो ये हो गया आपका सेजिटेरियस, ठीक। सेजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न लगन है आपका, तो कैप्रिकॉर्न वालों के आप देखिए 6th हाउस में जेमिनाई आता है। ट्रैवल करने में प्रॉब्लम या ट्रैवल करने की इच्छा ही नहीं है, सिबलिंग से इशू है, सिबलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सिबलिंग से रिलेशन नहीं अच्छे हैं, मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहाँ से मेंटल पीस मिलेगा, परेशान है, कुछ सीखना है, कुछ नया स्किल, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है कैप्रिकॉर्न वालों, जेमिनाई, ठीक है। इनके आसपास जितने लोग इन्हीं प्रॉब्लम को लेकर आएंगे, इन्हीं प्रॉब्लम से परेशान, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कुछ सीखना है तुरंत इनसे रास्ता मिल जाएगा, या इनके साथ रह के सीख लेंगे, इनकी एडवाइस या इनके पास होने से उनके सिबलिंग से जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा, या ये दूसरों के खुद ही भाई बहन की तरह बिहेव करने लगते हैं, उसको सपोर्ट देने लगते हैं। तो कैंसर वाला आपका दोस्त है, कैप्रिकॉर्न वाले आपके सिबलिंग है, जेमिनाई आ रहा है। ट्रैवल का इशू है, इनको खुद ट्रैवल में प्रॉब्लम है, आपको ट्रैवल में पूरी हेल्प करेंगे, या आपको सही सलाह देंगे, या ट्रैवल का कोई इशू है आप इनके आसपास रहेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जेमिनाई साइन खुद पेपर डॉक्यूमेंट पेपर वर्क को लेके, कम्युनिकेशन या मेल को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनके आसपास जितने लोग इस प्रॉब्लम को लेकर आएंगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या सही सलाह देंगे, ऐसी सलाह देंगे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 8th हाउस में क्या आ रहा है, लियो, बच्चे होने में प्रॉब्लम है, बच्चों का हेल्थ का इशू है, बच्चों से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अपने एजुकेशन में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, अपना फ्यूचर प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रहा है,
ठीक है, लव रिलेशनशिप में चैलेंज है, डाइजेशन का प्रॉब्लम, ये सारे इनके आसपास इसी प्रॉब्लम वाले लोग होंगे, उनकी प्रॉब्लम इनकी सलाह से इनके आसपास होने से सॉल्व हो जाएगी, वाकई उस एरिया में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मतलब आपका देखिए, क्या बोलते हैं, 8th हाउस, जिस भी राशि का प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके जिस इंसान की 6 8 12 में पड़े उससे सलाह लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक। अपने फ्यूचर को प्लान नहीं कर पा रहे हैं वर्गो वालों का, दूसरों को बहुत सही फ्यूचर प्लानिंग बना के देंगे, या इनके साथ होने से ही दूसरों को अपने फ्यूचर के रूप में फ्यूचर को लेकर क्लियरिटी आ जाएगी। 12th हाउस में क्या आता है, सेजिटेरियस, खुद गुरु नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रहा, लाइफ में लैक ऑफ गाइडेंस फील कर रहे हैं, सही नॉलेज नहीं मिल रहा है, फादर से रिलेशन प्रॉब्लम है या फादर है ही नहीं बेचारे, अर्ली डिमाइस हो गया, कुछ हो गया, सही गुरु नहीं है, इनकी लाइफ में इसी तरीके के प्रॉब्लम वाले लोग आएंगे, इनकी सलाह से इनके आसपास होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फादर से प्रॉब्लम है, इन्होंने सलाह दी, सॉल्व हो गया। गुरु नहीं मिल रहा है, इन्होंने गाइडेंस दिया, गुरु मिल गया, या ये खुद ही गुरु बन गए, या खुद ही ये फादर का रोल प्ले करने लगेंगे, मतलब फादर की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगेंगे, आदमी रिस्पॉन्सिबल हो इस तरीके से। हायर नॉलेज को लेके प्रॉब्लम आ रहा है, ये आपको सही सलाह देंगे, भाई यहाँ से नॉलेज मिल सकता, या इनके पास कोई नॉलेज होगा तो आपको दे देंगे। इनका भी वही है, सेजिटेरियस साइन 12th हाउस में फॉर्चून का आ गया, आदमी को लग रहा है कि हमारी लाइफ में तो भाग्य हमारा साथ ही नहीं देता, कितनी मेहनत करो, इनके साथ होने से इनको लगेगा कि वाकई भाग्य हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, या इनको खुद ऐसा फील आएगा कि हम जिसकी हेल्प करते हैं वो वाकई ग्रो कर जाते हैं। या इनके पास ऐसे ही लोग आएंगे जिनको लग रहा है भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, इनके साथ होने से, इनकी सलाह से वाकई उसको ऐसा फील आएगा कि अरे आपने सलाह दी, हमारा तो भाग्य ही बदल गया। कैप्रिकॉन। ठीक, इस तरीके से कैप्रिकॉन लगे ना, तो आप ये सारी चीजें देखिए, किसका है कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन किसी का है। हाँ वैशाली जी, क्या कहते हैं। हाँ सर, आपने ठीक बताया, मेरे साथ ऐसे ही होता है। ठीक। बहुत हार्ड जी। वर्क भी बहुत करना पड़ा लाइफ के अंदर, इट वाज नॉट दैट इजी। बहुत एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं कोई भी नई चीज लर्न करने के लिए। कैप्रिकॉन के बाद आते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या रहा है, एक्वेरियस के लिए 6th हाउस में आ गया कैंसर। एक्वेरियस वालों को इमोशंस का हमेशा प्रॉब्लम है, इमोशंस हैंडल कैसे करना है इनको नहीं पता होता, जहां इमोशनल होना होगा वहां इमोशनली कोल्ड हो जाएंगे, जहां इमोशनली कोल्ड होना होगा, इमोशन होल्ड करना है वहां ओवर इमोशनल हो। मेंटल पीस, इमोशंस में अप्स एंड डाउन है, मदर का हेल्थ नहीं अच्छा है, मदर से रिलेशन में प्रॉब्लम है, मदर का सपोर्ट नहीं मिला, या जैसे फैमिली का प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी गाड़ी को लेके इशू आ रहा है, अपने पास गाड़ी नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, ढूंढ रहे हैं, या है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस, इनके आसपास इसी प्रॉब्लम वाले लोग आएंगे, सलाह देंगे, मदर से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मदर का हेल्थ सॉल्व हो गया, वो इनके पास होने से आदमी को मेंटल पीस मिलेगा। प्रॉपर्टी में कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉपर्टी नहीं मिला, इन्होंने सलाह दी, या इनके पास होने से उसको प्रॉपर्टी मिल गया, या प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये इनको खुद लगता है लाइफ में हमारे सुख तो है ही नहीं, इनके पास जो आदमी आएगा दुखी होगा उसको इनके पास होने से ही सुख मिलेगा, दूसरों के सुख का कारण होते हैं एक्वेरियस वाले, एक्वेरियस वाले दूसरों को ही सुख पहुंचाते हैं। 8th हाउस में क्या आ रहा है आपका, वर्गो, अपनी जॉब में अप्स एंड डाउन है, जॉब नहीं मिल रहा, रिलेशनशिप में सस्टेनेंस का प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, अप्स एंड डाउन, या मान लेते हैं रिलेशनशिप में सेपरेट होना चाहते हैं, वर्गो साइन डाइवोर्स का, सेपरेशन भी नहीं मिल रहा है, पीछा नहीं छूट रहा है, केस फाइल कर दिया, केस सॉल्व ही नहीं हो रहा है, स्पाउस छोड़ने को नहीं तैयार, लोन का प्रॉब्लम है, लोन नहीं मिल रहा है, या मिल गया तो पे नहीं हो पा रहा है, हेल्थ इश्यूज हैं, ऐसी बीमारियां डायग्नोस नहीं हो पा रही, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इनके आसपास यही प्रॉब्लम वाले लोग होंगे, या प्रॉब्लम वाले लोग आएंगे, उनका बीमारी का प्रॉब्लम, लोन का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप में सेपरेशन चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जॉब का प्रॉब्लम, वो सब सॉल्व हो जाएगा। वर्गो। ठीक। 12th हाउस में क्या रहा, कैप्रिकॉन, अपने जॉब में करियर में प्रॉब्लम है, अप्स एंड डाउन। ठीक, फादर की फैमिली, स्पाउस की फैमिली से इशू है। ठीक, या मैरिज में उतना सुख नहीं मिल रहा है, इनके आसपास रिलेशनशिप में प्रॉब्लम वाले लोग आ जाए, करियर में अप्स एंड डाउन वाले लोग आ जाए, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले लोग आ जाए, फादर से प्रॉब्लम है, फादर की फैमिली से जिनको प्रॉब्लम वो लोग आ जाए, इनकी सलाह है, इनके पास होने से प्रॉब्लम एकदम गायब। ठीक, इस तरीके से
एक्वेरियस वाले बहुत ह्यूमैनिटेरियन और चैरिटेबल होते हैं, बड़े हेल्पिंग होते हैं। कौन है एक्वेरियस वाला? कुंभ राशि ना ऐसी थोड़ी घड़ा लिया, इनके पास वाकई इनका खराब घड़ा बहुत बड़ा है भाई, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन। रमा जी क्या कह रहे हैं? सर ये सही बात है, मुझे बाकी तो नहीं लगता है लेकिन इमोशन का एकदम ठीक है। जी कोई परेशान होता है, मैं अगर बात करूं तो वो एकदम ठीक हो जाता है। जी ये है। और जॉब का भी मेरा जैसे खुद टेम्परेरी है, मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन मैं पढ़ाती हूँ इस समय, तो मैं बच्चों को जो बताती हूँ वो उनका लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत अच्छा करियर बताती हूँ कि हाँ ये कर लो तुम्हारा फ्यूचर सेट है। खुद जी। का भले नहीं हो। तो अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो 6 8 12 वाली प्रॉब्लम वाले ही लोग आएंगे, उसमें आप गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत अच्छे से देंगे। जितने भी लोग हैं आप देखिए, 6 8 12 में आप एक्सपर्ट हैं। यस। इस तरीके। चलिए स्मिता जी आपके। ठीक है। हाँ जी सर, शब्दशः सही है, सारी चीजें सही। हम्म, सारे हाउसेस, 6th में, 8th में, 12th में, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। जॉब की, दो तो जॉब के ही हो गए सर, उसी में ही। ऐसा नहीं, जॉब तो है अच्छा, पर मतलब जितना जबरदस्त इनपुट है उस हिसाब से तो मतलब आप जानते ही, मैं हमेशा शेयर करती हूँ। हम्म, आश्चर्य सा होता रहता है मुझे कि ये चल क्या रहा है, मतलब अदरवाइज आई वुड हैव, मुझे कोई, मैं किसी उसकी मोहताज नहीं हूँ, लेकिन उसके ठीक विपरीत ही मिल रहा होता है। और हाँ, और जो और सजेशंस तो ऐसे, जैसे कि मेरी एनेस्थीसिया ब्रांच है, आई विल प्रिपेयर फॉर द बेस्ट ऑफ इट, कि कोई कैटास्ट्रॉफी नहीं हो, मतलब दूसरों की टेबल पे तो कुछ होगा नहीं, और हम्म, अपनी टेबल पर पता नहीं क्या से क्या हो रहा होगा, सब कुछ उलट पुलट। एट्थ हाउस इज ऑलवेज एक्टिवेटेड, राम जाने ऐसी ऐसी ड्रग रिएक्शन सब हो के इवन आई एम स्टन्ड कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा प्रिपेयर करूंगी, सो तो भाई मतलब बहुत ही बिल्कुल सही। 6 8 12 पर डॉक्टर्स के लिए अच्छे होते हैं, अच्छा डॉक्टर बनाते हैं भाई। इसलिए कहा ना, 6 8 12 आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देते हैं। शायद किसी न किसी मरीज की कश्ती तो खे के ले जाते हैं, लेकिन उसका कभी जवाब इतना सा भी क्रेडिट नहीं देते, बल्कि वो बॉस इतना बढ़िया मिलता है कि वो ऐसा लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं हो। अच्छा तो ये ऐसा कर लेते, अब तुम ध्यान रखा करो, दिस क्रेडिट, सो दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। बट यस, अब तक शायद बहुत अच्छी जगह मैं पहुंच गई हूँ, तो मैं तो सच जी में सर, ये बात बिल्कुल सही है। और ये आपने अच्छी बात बताई कि इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो दुख पहुंचना बंद हो जाएगा। जी। और दुख तो ये हो गया एक्सपीरियंस। देखिए 6 8 12 में आपको कुछ टाइम बाद ऐसा फील कई बार आता है ना, कि हमने इतनी मेहनत की तो भी हमको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है, दूसरे कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी मिल रहा है। ठीक है। तो कई बार आपको लगेगा कि भाई ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। एक रहीम का एक दोहा है, आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि रहीमन पावस दे के धरी कोकिल मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछे कौन। कि बारिश में मेढक भी शोर मचाते हैं, लेकिन आपको मजबूरी में सुनना पड़ता है, भले आपको पसंद आए चाहे ना आए। तो कई बार आपको ऐसा फील आएगा कि बाकी सब तो मेढक की तरह आवाज निकाल रहे हैं, भले वो सुनने लायक नहीं है, लेकिन लोग सुन रहे हैं। हम बहुत सुरीला गा रहे हैं तब भी कोई नहीं सुन रहा। तो भाग्य की बात है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। भाई अक्सर आप बहुत सारे प्रोफेशन में देखेंगे, बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं जो परेशान है, जिनके पास कोई स्किल नहीं, उनकी बड़ी तारीफ हो रही है, इन्होंने बहुत कुछ कर दिया, भले कुछ नहीं किया। तो किस्मत वाली बात है। ठीक है। सोशल मीडिया पे भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, किसी भी चीज को लेके ना आप देखिए, केवल ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर उसमें। तो पाइसिस की बात कर लेते हैं, पाइसिस लास्ट साइन है। पाइसिस के लिए 6th हाउस में वर्गो वो लियो साइन आता है। अपने लव रिलेशनशिप, बच्चों की हेल्थ, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम, इसमें इशू आएगा। ठीक है। या डाइजेशन का प्रॉब्लम है, फ्यूचर प्लानिंग को लेके कंफ्यूज है, इन सारी चीजों में खुद प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो इनके आसपास लोग होंगे, इनके आसपास होने से ही या इनकी सलाह से उनका ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है। पाइसिस वाले बेस्ट काउंसलर होते हैं। या पाइसिस वालों के पास एक नेचुरल ब्लेसिंग है, क्यों? क्योंकि 6th हाउस प्रॉब्लम का है, वहां पे लियो साइन आता है जो पूर्व पुण्य का है। तो उनके पास पूर्व पुण्य से ये विद्या है कि वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और पाइसिस लगन भी 12th हाउस का, तो आप देखिएगा पाइसिस वाले जहां जाएंगे, आप देखिए ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या उनके पास होने से ही आपको ऐसा फील आएगा। पाइसिस है। 8th हाउस में क्या रहा लिब्रा, अपना मैरिज नहीं हो रहा है, मैरिज में डिले है, मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, रिलेशनशिप का चैलेंज है, कैसे भी करके। ठीक है। बिजनेस का प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं शुरू हो रहा है, बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है, खुद की लाइफ में बैलेंस बनाने में इशू आ रहा है। पाइसिस वाले हाईली कंफ्यूज रहते हैं भाई। उनका सिंबल है दो फिश, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही। पाइसिस वाले कंफ्यूज रहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में जाएंगे, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जाएंगे।
अक्सर आप देखेंगे ये लोग जॉब कर रहे हैं, बढ़िया जॉब चल रहा है, एकदम आपके कांटेक्ट में सडनली गायब हो जाएंगे। कहाँ रोज आपको मैसेज कर रहे थे, एकदम गायब हो गए। 2 महीने बाद फिर आपके पास मैसेज आया, 6 महीने बाद कहाँ थे आपने पूछा, एकदम गायब। अरे कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा था तो योग कैंप में चले गए थे, रिट्रीट कैंप में चले गए। मतलब ऐसे इनके जो है शौक लगते रहते हैं। फिर याद आया कि नहीं पैसा भी तो कमाना है, काम भी जरूरी है, अभी उम्र आई नहीं है संन्यास लेने की। फिर काम पे आ गए, फिर 6 महीने बाद वही रिवर्सल आप देखें, कंफ्यूज रहते हैं। तो अपने 8th हाउस में बैलेंस नहीं है लाइफ। तो इनके आसपास जो लोग आएंगे जिनका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड इशू है, लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा, इनके पास होने से, इनकी सलाह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 12th हाउस में वर्गो आ रहा है, अपनी सॉरी 12th हाउस में एक्वेरियस आ रहा है, अपनी इनकम नहीं है स्टेबल, इनकम में अप्स एंड डाउन है, ठीक है। या बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम है, फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं है, फ्रेंड अच्छे नहीं मिलते, अपनी इच्छाएं पूरे करने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन इनके आसपास इसी तरीके के लोग आएंगे, उनकी जो भी डिजायर है इनकी सलाह से या इनके आसपास होने से पूरी हो जाएगी। लिब्रा साइन डिजायर का है, एक्वेरियस साइन जो है बेस्ट फुलफिलमेंट का है, इच्छा पूर्ति का। तो लिब्रा 8th हाउस में आ गया, एक्वेरियस 12th हाउस में आ गया। तो पाइसिस वालों को अक्सर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट इनके आसपास जो भी लोग होंगे उनकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएंगी, इनकी सलाह से या इनके आसपास होने से। बड़े भाई बहनों का इशू है, उनसे रिलेशन खराब है, या बड़े भाई बहन है, जिसके बड़े भाई बहन नहीं है खुद ही उसके बड़े भाई बहन की तरह बिहेव करने लगे। इनकम में अप्स एंड डाउन है, स्टेबल इनकम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है। इनके आसपास जो भी लोग इस तरह की प्रॉब्लम वाले होंगे, इनकी प्रॉब्लम इनके साथ होने या इनकी सलाह से ही सॉल्व हो जाएगी। पाइसिस वाले, इसलिए पाइसिस एक ऐसा लगन है, आप देखिएगा कि ठीक है अपना काम कीजिए और भगवान भरोसे जब वो चीजों को छोड़ देते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आप कभी भी नोट कीजिएगा, पाइसिस वाला आदमी ज्यादा परेशान ना हो तो लिब्रा 8th हाउस में और एक्वेरियस 12th हाउस, जितना ही अपनी डिजायर्स को पूरा करने के पीछे भागते हैं उतना परेशान रहते हैं। वो तो सभी लोगों के साथ है, इनके साथ थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जब ये बिल्कुल छोड़ देंगे ना, अच्छा ठीक है देखा जाएगा, बिल्कुल आप देखिए इनकी सारी इच्छाएं ऐसे पूरी हो जाएंगी कि इनको खुद नहीं भरोसा होगा। जैसे हमारे नोन में एक पाइसिस वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास कैश तो कुछ रहता नहीं, सिर्फ खेती है हमारे में, कैश तो आप मांग लेंगे 10-20 हज़ार भी, लेकिन कहने लगे हमारा कोई काम रुकता भी नहीं। कहने लगे हमको घूमना है तो फ्लाइट का टिकट हमको, हमारी पूरी फैमिली कोई आएगा दे जाएगा, कोई फ्रेंड है, कोई मतलब क्लाइंट है, कुछ भी या कुछ भी चाहिए कहीं ना कहीं से पूरा हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि एक बार एक हमारा स्टूडेंट था, उसके पास एक क्लाइंट आया, काफी बड़ा बिल्डर था, तो उसका जो है 10-20 करोड़ का जो भी उसका था। तो उसने कहा कि उसने भी हमसे कहा कि गुरुजी बता दीजिए, तो अगर सॉल्व हो गया इसका प्रॉब्लम आपने जो बताया, तो आपको पता नहीं लैपटॉप क्या बोल के कह के गया था, तो दे देंगे 1 लाख की, मैं भी आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा जो। उसने कहा हमने भी कह दिया, हमको भी नहीं पता था, हमने तो मतलब ऐसे ही बता दिया, ठीक है करवा दो या लगाओ हो जाएगा। उन्होंने कहा उसने कराया, उसका ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब उसने भी सीना चौड़ा करके बोल तो दिया था, अब जब सॉल्व हो गया पैसा मिला तो उसको भी लगा नहीं देना चाहिए। तो उसने कहा आया बेचारा, हमारे पास लैपटॉप खराब होने वाला था हमारा, हमको 1 लाख रुपए का लैपटॉप दे गया, फोन दे गया 1 लाख। कहेंगे हमारी चीजें ऐसी पूरी हो जाती। कहेंगे हमारे ऊपर बहुत बड़ा लोन आ गया था, बहुत टाइम परेशान रहे, हो ही नहीं रहा था, पे ही नहीं हुआ था, पैसा ही नहीं था। कहेंगे फिर अचानक से हमने कहा ठीक है जो होगा, तो एक हमारे गुरु जी थे उन्होंने बताया भाई आप ये कर लीजिए। कहेंगे आप यकीन नहीं मानेंगे कैसे हमारा लोन पे ऑफ हो गया, हमको पता ही नहीं चला एक भी, हम सालों से परेशान। तो पाइसिस वालों को हमने देखा उनके ऊपर वाकई किसी ना किसी तरीके का ब्लेसिंग, आप नोटिस कीजिएगा जो भी पाइसिस वाले। तो 6, 8, 12 में जो राशि आ जाए, हमने राशि कवर की, प्लेनेट ले लीजिए, 6, 8, 12 में जो प्लेनेट आ रहे हैं उनके भी सिग्निफिकेशन चेक कीजिए। वहां आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आ रहा है, बट आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपके आसपास वही प्रॉब्लम वाले लोग होंगे, तो आपकी सलाह से आपके साथ होने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यही आपका ब्लेसिंग है, आपके पास 6, 8, 12 प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देते हैं, अच्छा हीलर बनाते हैं। और यही सॉल्यूशन है कि आप दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, समय के साथ आपका खुद का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यही इसका बेस्ट रेमेडी है। तो 6, 8, 12 खराब नहीं है, आपको अच्छा डॉक्टर, हीलर, काउंसलर बनना है, बनिए आप। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप ओजस जी क्या करें? सर ये हम नवांश में भी लागू कर सकते हैं क्या? फिलहाल अभी लगन में नहीं, नौमांश मैंने ट्राई। अच्छा, ओके। थैंक यू।